नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। आज का टॉपिक होने वाला है किचन के वास्तु के लिए। उससे पहले हम धन्यवाद देते हैं आपका हमारे वीडियो को पसंद करने के लिए। और जो आपने वास्तु पे हमारी पिछली वीडियो थी, घर का संपूर्ण वास्तु, उस पे इतना प्यार देने के लिए लगभग 80,000 व्यू उस पे हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने वीडियो को देखा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को देखें। आपको वास्तु रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं किचन के वास्तु के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले वास्तु के अनुसार किचन किस दिशा, किस रूम, किस जगह होना चाहिए। उसके साथ साथ अलग अलग दिशा में अगर इसको बनाए तो उसका क्या लाभ और क्या हानि होगा। उसके साथ साथ अलग अलग दिशा में मुंह करके भी खाना बना सकते हैं। जैसे पूर्व दिशा में मान लीजिए किचन है तो उसमें भी अलग अलग दिशा में मुंह करके खाना बना सकते हैं। उसका क्या क्या लाभ, क्या हानि होगा। उसके साथ साथ किचन से जुड़े कुछ कुछ वास्तु टिप्स या सावधानियां वो क्या क्या हो सकती हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं किचन किस दिशा में किस जगह बनाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसा कि एक आपको दिख रहा है प्लॉट का एक सीन है जिसमें सारा कुछ आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन सी साइड है। जैसे ये ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले अपने प्लॉट को ऐसे ही जो है आपको देख लेना है। उसमें सबसे अच्छी जो जगह होती है वो साउथ ईस्ट का जो कोना होता है, ठीक है, इसको आग्नेय कोण भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जो कोना होता है यही ज्यादा सबसे अच्छा जगह होता है खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इसका दो रीजन है। पहला, ये जगह जो होता है वो आग्नेय कोण कहा जाता है। यहाँ पे अग्नि तत्व प्रधान होता है और खाने में हम लोग अग्नि का ही यूज करते हैं बनाने में। इस वजह से अग्नि तत्व को अग्नि तत्व में मिलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कोई भी जो काउंटर चीजें हैं उस जगह हम नहीं यूज करते, जो आगे मैं समझाऊंगा आपको। तो अग्नि तत्व को अग्नि तत्व में ही मिलाने के लिए इसलिए वहां पे बनाया जाता है। पहला ये रीजन है। दूसरा रीजन, ये जो डायरेक्शन है ना, ये शुक्र की डायरेक्शन होती है। और अगर हम ज्योतिष में चले जाएं तो खान पान का कारक जो है वो शुक्र है, ठीक है। जिसको भी खान पान से रिलेटेड बिजनेस करना होता है वो शुक्र को ही देखा जाता है उनके, कि वो कितना स्ट्रांग है, कैसा है, उस हिसाब से उनको एडवाइस दी जाती है। तो खान पान का भी कारक शुक्र है और उसकी भी यहीं पे पोजीशन होती है, इसी दिशा का नेतृत्व करता है। इस वजह से जो है यहाँ पे किचन बनाना बेस्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे जगह की। तो कौन सा दूसरा जगह जो सबसे अच्छा होता है, तो थोड़ा सा ये साउथ डायरेक्शन में अगर हम चले जाएं या थोड़ा सा हम ईस्ट डायरेक्शन में चले जाएं जहां नंबर 2 लिखा है, ये दूसरा सबसे बेस्ट जगह होता है। क्योंकि हल्का ही शिफ्ट हो रहा होता है तो हल्का हल्का जो इफेक्ट है वो यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का हल्का इफेक्ट आता रहता है। तो बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से हल्का सा शिफ्ट करके भी हम बना सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉसिबल जगह न हो जहाँ पे नंबर 1 लिखा है तो आप नंबर 2 की जगह भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि इस कोने पे भी नंबर 2 लिखा है। ये वायव्य कोण है, वायु का स्थान है। अग्नि वायु में कोई बहुत ज्यादा जो है वो टकराव नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे भी उसका यूज कर सकते हैं, किचन बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सेकंड बेस्ट प्लेस है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड बेस्ट की। तो थर्ड बेस्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि अभी और आगे इसको समझा दूंगा बाकी चीजें। यहाँ थर्ड बेस्ट पोजीशन यहाँ पे है क्योंकि इसके जैसे यहाँ पे हम लोग समझाए थे यहाँ पे कि इससे थोड़ा सा हटके उससे सेकंड बेस्ट हो जाएगा। तो थर्ड बेस्ट उससे थोड़ा सा यहाँ हटके थर्ड बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये भी उतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होगी। हालांकि कुछ कुछ परसेंटेज जो है हानिकारक तत्व का वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड ये जो जगह है ये स्पॉट नहीं मिल पाता आपको, तो ये थर्ड, यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है वहां पे भी आप किचन बना सकते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं अब चौथी जगह पे। चौथी जगह जो है यहाँ पे है, जो कि साउथ डायरेक्शन में होता है। साउथ डायरेक्शन में भी चौथी जगह अगर आपको कहीं नहीं मिलता, कोई उपाय नहीं है, तब जाके आप यहाँ बनाए, नहीं बाकी नंबर 1 2 जगह पे ही बनाए तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ नहीं बनानी चाहिए। जहाँ पे ये क्रॉस का निशान, ये रेड पूरा किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ, ये इतने दूर जो है आपको नहीं बनाना चाहिए किचन, ठीक है। ब्रह्म स्थान बीच में होता है तो यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपका गुरु का स्थान होता है। यहाँ पे इसको जो है वो
पानी का स्थान भी होता है, यहाँ पे पानी का नेतृत्व ये जगह करता है, इसलिए यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और इधर राहु केतु का दिशा होता है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए। तो ये जितने जगह क्रॉस है इतने जगह आप छोड़ के बाकी जगहों पे किचन बना सकते हैं। उसमें भी मैं जो रिकमेंड करूंगा वो नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पे बना सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। या फिर वो वहां नहीं बना सकते तो नंबर 2 जहाँ पे लिखा है वहां बनाएं। ठीक है, तो ये हुआ कि किचन आपको कहाँ पे बनाना है अपने घर में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अलग अलग दिशा में किचन बनाएंगे तो उसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर जो जगह होता है वहीं पे मैं बताया आपको, ऐसे अभी पहले ही बताया, ये देखिए ये है पूर्व उत्तर। ये पूर्व उत्तर में यहाँ पे आपको मेन दिक्कत क्या है कि ये पानी का जगह है। ठीक है, यहाँ पे पानी का जो तत्व होता है, जल तत्व, उसकी प्रधानता होती है। और हम लोग क्योंकि किचन में अग्नि का करते हैं और अग्नि पानी एक दूसरे के एकदम विपरीत है, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जगह जो है वो हानिकारक होता है। ठीक है, ये जगह हानिकारक होता है। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि गलती से यहाँ स्टडी रूम लिख गया है। ठीक है, किचन के लिए। ठीक है, तो ये जगह हानिकारक होती है। यहाँ पे आपको कभी भी जो है वो किचन नहीं बनाना चाहिए। मेन दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जल तत्व का है, अग्नि तत्व का चीज वहां पे नहीं करना चाहिए, उससे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जल का स्थान होता है, अग्नि का होने की वजह से ये एक दूसरे को खत्म करने का कोशिश करते हैं, दोनों तत्वों में आपस में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और ये गुरु ग्रह का स्थान होता है जो कि ज्ञान का कारक है। ठीक है, यहाँ पे अग्नि नहीं की जाती है। और किचन होने से यहाँ पे जो है सकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है तो घर में ज्ञान की भी तो जरूरत है। तो ज्ञान से रिलेटेड चीजों का और अध्यात्म से रिलेटेड दो चीज को जो कारक होते हैं गुरु, उससे रिलेटेड चीज, जैसे पूजा पाठ के लिए वो जगह बेस्ट मानी जाती है पूर्वोत्तर की दिशा। तो वहां पे पूजा पाठ से रिलेटेड चीज आप करें, ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, बच्चे का कमरा या ऐसा कमरा जो होता है वो भी वहां बना सकते हैं आप। ठीक है, तो एकदम ही कोने में नहीं बनाना है, और एकदम कोने में तो सबसे अच्छा जगह जो है पूजा से रिलेटेड होता है, अगली वीडियो में वो भी आपको समझाया जाएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बना हो तो कलह, बीमारी और अशांति का प्रतीक होता है। क्यों कलह क्यों होगा? क्योंकि वो जो अग्नि और जल मिलेंगे ना, उसके वजह से बीमारी, अशांति और कलह तीनों जो है वो प्रकट होगा आपके सामने। ठीक है, अब आज बात करते हैं दूसरी, जो कि दक्षिण दिशा। दक्षिण पूर्व की दिशा में अगर किचन बनाए, उस कोने पे बनाए तो कैसा इफेक्ट होगा? वहां पे जो है सबसे सकारात्मक होता है, जो पहले बता दिए, क्योंकि ये अग्नि तत्व को ही प्रदर्शित करता है। ये जगह घर की सबसे गर्म जगह होती है और सबसे अच्छा वहीं पे किचन होता है, क्योंकि अग्नि तत्व जहाँ है वहीं पे हम लोग अग्नि तत्व को डाल रहे हैं। तो ये जगह जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाली होती है। शुक्र ग्रह का ये जगह होता है और खान पान को ये प्रदर्शित करते हैं, और खान पान से रिलेटेड चीजें हम वहाँ कर रहे हैं, तो अगेन ये एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे मिलता रहता है, क्योंकि पूरब से रिलेटेड ये दिशा है तो सूर्य पूरब से निकलता है तो उसकी प्रकाश भी आपको मिलती रहती है। ठीक है, और यहाँ बना भोजन जो है स्वादिष्ट, पौष्टिक और फायदेमंद होता है। तीनों ये इसलिए होता है क्योंकि शुक्र जो है वो इसके कारक होते हैं भोजन के। और वहां पे शुक्र का जो प्रभाव होता है शुक्र ग्रह का, वो ज्यादा होता है, इस वजह से वहाँ खाना जो है वो ज्यादा पौष्टिक और फायदेमंद भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी दिशा में, जो कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा तो कैसा इफेक्ट देगा? तो यहाँ पे बना किचन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये राहु केतु की जगह होती है। इसके साथ साथ यहाँ सूर्य की किरण भी, जो पहली किरण होती है वो नहीं मिलती है, पश्चिम से मिलती है, जो कि हानिकारक माने जाती है वास्तु में। तो पश्चिम से किरण मिलने की वजह से ये उतनी अच्छी इफेक्ट नहीं देती है। और यहाँ पे बैक्टीरिया पनपने की भी संभावना हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरण अंदर जो है वो पॉजिटिव किरण नहीं आती है, एकदम लास्ट की किरण आती है, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। और यहाँ पे बना क्योंकि राहु केतु के स्थान पे है तो धन की हानि और स्वास्थ्य की भी हानि यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे बने किचन के वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चौथी दिशा में, जो कि है उत्तर पश्चिम। पश्चिम जो दिशा होती है, ये जो है वायव्य कोण कहा जाता है, वायु का स्थान होता है। ठीक है, और ये चंद्रमा का भी स्थान होता है। तो दक्षिण पूर्व के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा स्थान होता है, वो मैं पहले ही स्थान वाले उसमें बताया, वो जगह होता है, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है। यहाँ पे कोई खास जो है जो फायदा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये वायु का जगह है। अग्नि वायु में कोई खास जो है वो दिक्कत नहीं देखने को मिलती है तत्वों के वाइज, इसलिए कोई खास परेशानी, दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी, कोई फायदा भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आपको जो है
अग्निकोण में बनाने पे फायदा मिलता है। वैसा कोई फायदा भी, प्लस पॉइंट भी नहीं मिलेगा, पर कोई निगेटिव पॉइंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में जो है जब ढलता हुआ थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उससे उतना खास फायदा नहीं मिलता है, और वो प्रकाश उतना अच्छा माना भी नहीं जाता है। ठीक है। उगते हुए सूरज का प्रकाश ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यहाँ स्थित जो है उसका कोई खास नुकसान भी नहीं होता है, कोई खास फायदा भी नहीं होता है। ये एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट जो सूर्य का प्रकाश वाला था, ये आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी कोई खास निगेटिव पॉइंट आपको नहीं मिलता है। ठीक है। अब हम लोग अलग अलग मुंह, ठीक है, ये तो जगह हो गई। अब इस जगह किचन बना, उसमें भी तो आप चारों दिशाओं में अलग अलग मुंह करके खाना बना सकते हैं, तो वो अलग अलग मुंह करके खाना बनाने में क्या उसका इफेक्ट होता है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पूर्वमुखी, ये सबसे पॉजिटिव चीज होती है पूर्वमुखी। पूर्वमुखी अगर आप होके खाना बनाते हैं तो सकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि पूरब दिशा सबसे सकारात्मक जो है वो एनर्जी को लिए हुए होती है। यहाँ मुंह करके खाना बनाएंगे तो आपका जो है मन भी लगता है। इवन पूर्वमुखी दिशा इतनी पॉजिटिव होती है कि आप कोई भी काम पूर्वमुखी होके करेंगे तो उसमें मन लगेगा। इसीलिए आप हमेशा सुने होंगे कि पूर्वमुखी होके खाना खाओ, पूर्वमुखी होके पढ़ो, ये सारा चीज पूर्वमुखी होके, इसीलिए क्योंकि आपका मन जो है वो सकारात्मक ऊर्जा उस दिशा से आती है, तो आपका मन जो है सकारात्मक जो एनर्जी से वो भर जाता है। उस वजह से जो है आपको निगेटिव चीजें अगर आपके अंदर आ भी रही हो तो वो सकारात्मक ऊर्जा उसको खत्म करने का कोशिश करती है, इसलिए आपका मन जो है वो वहां पे लगता हुआ दिखाई देता है। और स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना भी बनता है। जब भी आप खाना बना रहे हैं, बनाने वाले का मन अगर खाना बनाने में लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपका मन लग रहा है तो वो अच्छा ही होगा काम। तो वैसे ही यहाँ पे बना खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है। अब बात करते हैं पश्चिम मुखी। पश्चिम मुखी जो है वो खाना बनाने में दिक्कत परेशानी तकलीफ आती है, आँख नाक कान और सांस की परेशानियां हो सकती है। जो बंदा खाना बनाता है उसको इस सारी चीजों से रिलेटेड दिक्कत परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। उत्तरमुखी पे आ जाते हैं। उत्तरमुखी बनाने में बैकबोन और दर्द की परेशानी हो सकती है अगर आप उत्तरमुखी करके खाना बनाते हैं। और दक्षिण मुखी तो आप सबको ही पता होगा कि नहीं बनाते हैं। दक्षिण जो है वो नकारात्मक प्रभाव देता है, तो इस वजह से वहाँ नहीं, और वहाँ खाना बनाने में मन भी नहीं लगता है, और भोजन भी जो है वो अच्छा आपको नहीं मिलता है खाने को, क्योंकि वो निगेटिव इफेक्ट से भरा हुआ होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किचन से जुड़े हुए कुछ कुछ टिप्स की। ठीक है। जैसे किचन का जो रूम होता है उसमें अलमारी जो है वो दक्षिण पश्चिम के दिशा में जो है वो रखा जाता है या बनाया जाता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो है वो भार वाली दिशा होती है, भार वहां पे देना अच्छा होता है। जब आप पूरा, मेरा वास्तु का जो वो वाला वीडियो है जो मैं शुरू में वीडियो के कह रहा था कि 80,000 के करीब व्यू हो चुके हैं उस पे, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम जो कोना होता है उस कोने को सबसे ज्यादा जो है वो आपको भारी बनाना होता है घर का। तो क्योंकि अलमारी में हम भारी भारी सामान रखते हैं, जो हमारे राशन वगैरह सारे कुछ होते हैं वो हम लोग अलमारी में जो है स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए इस दिशा में उसको बनाना चाहिए किचन के इस वाले साइड, दक्षिण पश्चिम के साइड में, या तो दक्षिण पश्चिम के कोने में बना ले, या दक्षिणी साइड में या पश्चिम साइड में, ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, खिड़की अगर बनानी है तो उसको पूर्व दिशा में बनाए तो वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पूर्व दिशा से पॉजिटिव एनर्जी आपको आती हुई मिलेगी, और सूर्य की रोशनी में जो है वो कीटाणु सारी चीजों को, बैक्टीरिया को मारने की पावर भी होती है, तो वो सारी चीजें भी आपको दोनों तरीके से फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। स्लैब जो होता है, स्लैब किचन का जो आपका रेस्ट होता है, जहाँ पे आप अपने गैस के चूल्हे को रखते हैं, ये सारी चीजों को, उसको उत्तर पूर्व और दक्षिण ये तीनों में ही बनाए, पश्चिम की तरफ ना बनाए। ठीक है। ये तीनों के तरफ ही बनाए। तीनों का अलग अलग उपयोग है, जैसे हम पहले बोल दिए। दक्षिण साइड में आप जो है भारी सामान रख सकते हैं। उत्तर साइड में जो है आप वो सारी चीजों को रख सकते हैं जो पानी से रिलेटेड वो सारी चीजें होती है, उसको पूर्व उत्तर की तरफ रख सकते हैं, और पूर्व में आप जो है वो अपने गैस के चूल्हे को रख सकते हैं। अब इसका कलर कौन सा होना चाहिए? हमेशा हल्के रंग का कलर होना चाहिए, डार्क रंग का नहीं होना चाहिए। जब भी डार्क रंग का कलर आप कर देंगे अपने किचन में, तो जो वहां पे बल्ब लगाएंगे उसकी पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज्यादा रोशनी को। इस वजह से आपको जो जो उजाला मिलना चाहिए किचन में वो नहीं मिल पाता है। साइंटिफिक मेन ये बात है, वहां पे मुद्दा ये है। डार्क अगर आप करेंगे तो उतना लाइट आपको महसूस नहीं होगा, जिसकी वजह किचन में हमेशा तेज रोशनी होनी चाहिए ताकि आपको सारी चीज अच्छे से दिख रही हो। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो जो भी
कच्चे खाद्य पदार्थ हैं, वो जैसा मैं बताया राशन वगैरह सारा चीज आप रखते हैं, तो उसको हमेशा दक्षिण और पश्चिम में ही रखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पहले पॉइंट में जैसा है कि अलमारी वहां पे बनाए, अलमारी उधर बनाएंगे तो रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है उधर ही। अगर आप अलमारी वगैरह नहीं बनाते हैं, नहीं बना हुआ है, तो वो आप के लिए ये लास्ट वाला पॉइंट है कि आपका कच्चे खाद्य पदार्थ जो है वो उधर ही रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और टिप्स पे। तो वो क्या है, सारे इलेक्ट्रिकल सामान जो है वो दक्षिण के दीवार के तरफ ही लगाएं। देखिए, क्योंकि दक्षिण का जो प्रतिनिधित्व है वो मंगल करते हैं, और मंगल जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सारे जो सामान है उसको आप दक्षिण दिशा में ही लगाएं। तो वो मेन क्या है, वास्तु यही चीज बताता है कि जो तत्व हैं, जो ग्रह हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को उन साइड पे जब रखेंगे तो वो अपने आप जो बैलेंस होता है, जैसा कि मैं उस वीडियो में बताया हूँ, वही बार बार कर रहा हूँ कि वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप एकदम चीजों को समझ जाएंगे कि क्या होता है। जैसे कि हम लोग सेम एनर्जी को, जो जल तत्व की एनर्जी है वो जल में ही मिलाएं, जो अग्नि है वो अग्नि को मिलाएं। इससे जो पांचों तत्व का बैलेंस होता है हमारे घर में वो मेंटेन रहता है, और उसी वजह से सारा जो घर का बैलेंस होता है वो भी मेंटेन रहता है। जैसे शरीर में भी अग्नि ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाए, तो कोई भी तत्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होता है। वैसे ही इसमें भी कोई तत्व अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो वो घर में नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर देगा। उसी पे वास्तु काम करता है, ठीक है। उसके बाद पानी से, कोई भी जो नल से पानी जो है वो नहीं टपकना चाहिए, या आर्थिक हानि का सूचक माना जाता है। क्योंकि पानी जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड माना जाता है, और इसके साथ साथ कलह का भी ये सूचक होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का विकारक है, तो उसके टपकने की वजह से चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वाटर फिल्टर जो है ये सारे को पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं। ये पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो दिशा जो होती है वो पानी को जो है आपके प्रतिनिधित्व करती है। पानी से रिलेटेड चीजें अगर उस दिशा में रहेंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाना हमेशा पूर्वमुखी होकर ही बनाएं, ये पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंक जो है उसको भी इस दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि सिंक में हमेशा हम पानी का यूज करते हैं, तो पानी को पानी की दिशा में बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले टिप्स की। तो हमेशा जो लकड़ी या पत्थर का जो है वो सामान ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ठीक है। किचन में जो भी आप सामान उपयोग करें वो लकड़ी या पत्थर का ज्यादा करें, लोहे का उपयोग कम किया जाता है। लोहा, क्योंकि शनि जो है वो लोहे के कारक है, इसलिए लोहा का उपयोग कम किया जाता है। लकड़ी या पत्थर का चीजों का आप उपयोग करें तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। डस्टबिन जो है वो हमेशा दक्षिण पश्चिम या वायव्य दिशा में रखना चाहिए, ठीक है। पूर्व या उत्तर पॉजिटिव दिशा होती है तो उस दिशा में डस्टबिन को नहीं रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम या वायव्य दिशा में आप जो है वो डस्टबिन को रख सकते हैं, ठीक है। हमेशा हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। डार्क रंग का नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रीजन भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन जो होता है उसको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी गर्मी वगैरह चीजें जो भाप से रिलेटेड चीजें निकलती हैं वो सारा एग्जॉस्ट होके बाहर चला जाए, वो अंदर न रहे, क्योंकि वो फिर वापस बैठता है आपके किचन में ही, जो कि लेयर क्रिएट करता है तेल की चीजों का, वो फिर उस पे बैक्टीरिया जो है वो पनपते हैं। तो ये साइंटिफिक चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, ठीक है। और सोने से पहले जूठे बर्तन जो है वो धो के ही सोना चाहिए, क्योंकि ये भी सिंपल सी लॉजिक है कि आपको जो भी बर्तन है अगर उसको नहीं धोए रहेंगे तो रात भर उस पे कुछ न कुछ बैक्टीरिया जो है वो पनपते जाएंगे, वो हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं इस सारी चीजों से रिलेटेड। तो ये था किचन से कुछ जोड़े वास्तु टिप्स और सारा डिटेल जानकारी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ वो वीडियो को भी आप जाके जरूर देखें, आपको यहाँ पे वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो पे भी क्लिक करके देखें तो आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम फुल्ली क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।